हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ सिमेज की फैकल्टी मेंबर हैं जिनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। मेरा नाम आकांक्षा है एंड मैं सीमेज में करीब 30 साल से पढ़ा रही हूँ एंड आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम उड़ीसा। मेरा पेपर था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, और टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेवेंट यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मैं पढ़ाती हूँ, जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, और कुछ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स हम बच्चों को देते हैं यहाँ पर जो उनके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स में काम आएंगे, सर्टिफिकेशंस में काम आते हैं कई बार, जैसे VR AR एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। ओके मैम, अभी आप जो टीचिंग मेथड है आपका स्पेशल, वो आप हमें बताइए। कुछ स्पेसिफिक टीचिंग मेथड तो नहीं, बट येस आई सबसे बड़ी बात ये है कि स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि स्टूडेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं मेरी बात, तो मैं उनको अच्छे से समझा नहीं पाऊंगी। तो मैं स्टूडेंट से प्रॉपर फीडबैक लेती हूँ। मेरा क्लास हमेशा स्टार्ट होता है विद आस्किंग अबाउट द डाउट्स, एंड मेरे क्लास में कम से कम मैं 10 से 15 मिनट देती हूँ स्टूडेंट्स को, ताकि वो पढ़ें, रिवाइज करें और फिर से मुझे डाउट पूछे जो भी मैंने पढ़ाया है। अगर मैं ये चीज़ नहीं करती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं डाउट्स क्लैरिफिकेशन नहीं करवा पाते हैं बिकॉज दे आर शाय। तो समटाइम्स मैं वाइवा ले लेती हूँ रैंडमली कभी भी स्टूडेंट्स का, ताकि मुझे पता चले कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है कंटेंट, या वो पूछ नहीं पा रहे हैं। मैंने इनफैक्ट यूजुअली क्लास में ये चीज़ बता के रखी है कि अगर कोई स्टूडेंट्स नहीं पूछ पाता है तो जो क्लास के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी उनका क्वेश्चन मेरे सामने रख सकते हैं, या वो लिख के मुझे बाद में बता सकते हैं कि मैम ये डाउट था मेरा इस सब्जेक्ट में। क्योंकि डाउट क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि हम कंटेंट किसी भी तरह पढ़ा सकते हैं। बच्चों को हम PPT दे सकते हैं, बच्चों को हम प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, बच्चों को हम वीडियो दिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, उसको कितना भी रिटन कंटेंट दे दे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चों का फीडबैक लेना कि उन्हें समझ में क्या आया, मेरा रिटन कंटेंट समझ में आया, मेरा PPT समझ में आया, या मैंने जो एग्जाम्पल्स दिए। कई बार ऐसे होता है जो सिंपल एग्जाम्पल्स जो कभी यूजुअली ना तो बुक में लिखे होते हैं ना कहीं आपको मिलेंगे, बट वो कनेक्ट कर जाते हैं बच्चों के साथ और वो समझ पाते हैं कि हाँ ऐसे चीज़ होता है, तो ये समझ में आ गया मेरे को कैसे होना था ये। तो दैट्स माई टेक्निक। मैम, जो भी एक्टिविटीज़ आप करा रही हैं उसके बारे में हमें बताइए। बच्चों के लिए क्या आप एक्टिविटीज़ कराती हैं? एक्टिविटीज़ मैं यूजुअली कोशिश करती हूँ कि बच्चों को जो है इंटरेक्टिव रहे माहौल। तो जब भी कोई ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ऐसा है जो बच्चे 12th के यूजुअली पढ़ के आते हैं, फिजिक्स में उनका बहुत सारा ऐसा पोर्शन है जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में कवर अप होता है। तो मैं यूजुअली कोशिश करती हूँ कि पहली बार उनको बता दूं कि ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, ये पूरा सिलेबस है, और फिर जब वो पढ़ के आते हैं तो हम ये चीज़ पूरा रिविजन करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ा था, और उसको फिर हम रिकलेक्ट करके कि आगे कैसे यूज़ कर सकते हैं। और कुछ एग्जांपल्स रियल लाइफ के हम लोग ले लेते हैं, जैसे वर्किंग ऑफ AC। वो AC हमेशा देखते हैं, लेकिन इसको कैसे वर्क करवाना है, इसमें क्या लगता है, इसमें क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। तो कोई भी डिवाइस अगर हम पढ़ रहे हैं, जैसे जीनर डायोड हो गया, अगर मैं पढ़ा रही हूँ उसको, तो मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल देके उसको पढ़ाती हूँ। प्लस स्टूडेंट्स की तरफ से जो एक्टिविटी होती है, स्टूडेंट्स को PPT बनाने के लिए हम इनकरेज करते हैं, क्योंकि PPT प्रेजेंटेशन में उनको कॉन्फिडेंस भी आता है सबके सामने बोलने का, और प्लस उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है जब वो PPT के लिए पूरी तैयारी करते हैं। दूसरा, उनका कई बार ऐसे हमने कॉम्पिटिशन्स भी करवाए हैं कि कौन सा बच्चा जो है बेटर समझा सकता है दूसरों को। डाउट क्लियरेंस हम पीयर टू पीयर लर्निंग करवाते हैं, ताकि बच्चे अपने तरफ से भी एक्सप्लेन करें, और हो सकता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने लेवल पे स्टूडेंट से स्टूडेंट ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो हम उनको ये मौका देते हैं कि वो कई बार अपने कॉन्सेप्ट को अपने तरीके से समझाएं, ताकि उनके जो पीयर्स हैं, उनके जो स्टूडेंट्स साथ में पढ़ रहे हैं, उनको कॉन्सेप्ट समझ में आए। ओके मैम, सिमेज में अभी कोई प्रोजेक्ट ऐसा जो आप क्लासरूम में करवा रही हो, या पास्ट में आपने कुछ प्रोजेक्ट करवाया है जो बच्चों को हेल्प करे? अभी रिसेंट डेज में कुछ महीने पहले हमने एक वर्कशॉप करवाया था AR VR MR पे। इस वर्कशॉप में हमने बेसिकली कॉन्सेप्चुअली तो सारी चीज़ें समझाई हैं, एंड प्रोजेक्ट पर्पस से अगर हम कहें तो हमने एक 2D गेम बनाना सिखाया था बच्चों को, जो बहुत ही छोटा सा था, बट क्योंकि वो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट थे, उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि उन्होंने बनाया अपने से। एटलीस्ट 1 लाइनर 2 लाइनर जो भी इंस्ट्रक्शन सेट हमने उन्होंने दिए थे वो कैरी आउट कर पाए, और उसको समझ पाए कि AR VR हमारे लिए इंफॉर्मेशनली वो कोई फ्यूचर की बात नहीं रहेगी। ये सारी चीज़ें हम रियल लाइफ में देख रहे हैं और रियल लाइफ में यूज़ भी कर रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं, काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं।
तो हमने कोशिश किया उनको इनकरेज करने के लिए कि वो इस बात को समझे कि AR VR MR हमारे फ्यूचर में नहीं रह गया, ये अब हमारे रियलिटी में आ चुका है। तो उस रिलेटेड हमने एक प्रोजेक्ट उनको बनवाया था। ओके मैम, सिमेज में आपका अपना एक्सपीरियंस बताइए पर्सनल। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि इससे पहले मैंने कहीं पढ़ाया नहीं था एज सच। मैं घर पे ही पढ़ाती थी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को। बट एक ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस हो जाता है कि समटाइम्स जो सीनियर्स हमें करने के लिए कहते हैं या कई बार हमें पुश करते हैं उस डिस्कम्फर्ट की तरफ जो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर होता है, बट समटाइम्स इट इज़ वेरी रिवॉर्डिंग, क्योंकि कुछ चीज़ें जो मैंने कभी सोची नहीं थी, AR VR MR मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरफ जाऊंगी या मैं इस बारे में सोचूंगी। बट सिमेज में आके मेरे को काफ़ी इंकरेजमेंट मिलता है कि अपने फील्ड से हट के मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो है खुद भी पढ़ सकती हूँ, खुद भी उसके अंदर सर्टिफिकेशंस ले सकती हूँ, और खुद भी मेरे को इंकरेजमेंट मिलता है कि आप आगे ग्रो करें ताकि हम स्टूडेंट्स को और बेटर इंफॉर्मेशन दे सके और बेटर करियर ऑप्शंस दे सके। तो ना सिर्फ यहाँ स्टूडेंट का ग्रोथ होता है, बल्कि एक फैकल्टी एज अ फैकल्टी मैं बता सकती हूँ मेरा भी काफ़ी ग्रोथ हुआ है। मुझे ये फ्रीडम दी जाती है कि मैं अपनी टीचिंग टेक्निक्स को भी अलग अलग डिफरेंट मेथड से यूज़ कर सकूँ, ताकि बच्चों को क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं है मैं जान सकूँ। ओके मैम, अभी एग्जाम्स आने वाले हैं 12th के, तो आप अपनी तरफ से कुछ टिप्स देना चाहेंगी बच्चों को? एज सच मुझे लगता नहीं है कि कोई टिप्स उनको काम करेगी अनलेस एंड अनटिल दे आर वेरी मच डेडिकेटेड। बट हाँ, मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि पैनिक नहीं होना है। अगर आपने अभी तक कोई तैयारी शुरू नहीं की है तो आपके पास अभी भी बहुत समय है। पैनिक आपके माइंड में कभी भी कोई चीज़ आपको रहने नहीं देगा, आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपको एंग्जाइटी है, पैनिक है, तो आप कभी याद नहीं रख पाएंगे। तो शांत दिमाग से आप रिवाइज करें। NCERT कभी मत छोड़ना। NCERT चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट का पढ़ रहे हैं, NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे सिर्फ एग्जाम पर्पज से ही आप पढ़ रहे हैं, लेकिन NCERT का आप सारी क्वेश्चन सॉल्व करिए, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, उसके क्वेश्चंस कभी मत छोड़ना। NCERT इज़ वेरी बेसिक एंड सिलेबस से बाहर कभी भी कुछ नहीं पूछता है। आपको बस इतना थोड़ा सा ट्विस्टेड ज़रूर पूछ लेता है, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट NCERT में आपके पास अवेलेबल हैं, आप उसको ज़रूर रीड करिए। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।